अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोपगेशंस और अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोपगेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोपगेशंस क्या होती हैं, ये सीक्वेंस क्या होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर वो हमें कैसे पता चलेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोपगेशन है, ये एपी है। जैसे यहाँ पर एक चीज दी हुई है हमें, ठीक है, एक सीक्वेंस दिया है 1 3 5 एंड 7। इनमें हम डिफरेंस देखते होते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या वो सेम है? तो करते हैं 3 - 1, तो ये क्या आता है 2। अब इन दोनों में से करते हैं 5 - 3, तो ये भी क्या रहा है 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये कौन सी टर्म्स हैं, अरिथमेटिक प्रोपोगेशंस है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ही हमें पता चलता है कि अरिथमेटिक प्रोपोगेशंस क्या है, और इसका जनरल फॉर्मूला है ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए एन इक्वल्स टू A1 + n - 1 इंटू डी। तो इसके साथ हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.2 पर। तो 6.2 एक्सरसाइज हमारे पास फाइंड दी, क्वेश्चन 1 है फाइंड द कॉमन डिफरेंस राइट नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो पार्ट 1 हमारे पास है, चलते हैं हम आगे। एक्सरसाइज है 6.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। पार्ट 1 है 9 16 एंड 23, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो होती है A1, A1 हमारे पास है 9, ठीक है। अब डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस उसने बोला है कि निकालें, तो पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, वो कहता है 16 - 9 इक्वल्स टू 7। थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं तो वो क्या आता है, वो भी 7। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट मीन्स ये क्या है, एपी है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू an+1 माइनस an, मतलब इसका होता है A2 - A1, या कर सकते हो A3 - A2 एंड सो ऑन, जहां तक मर्जी आप देखते रहें कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब उसने बोला कि नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करें, तो 2 भी है 3 भी है, A4 फाइंड करना है। तो A4 जनरल फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू A1 + n - 1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो ये क्या आता है A1, 4 - 1 तो 3D आ गया। 5 पुट करता हूँ तो क्या आता है A1 + 5 - 1, तो ये आता है 4D। तो इट मीन्स कि जो यहाँ पर नंबर होगा उससे कम ये D में आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होना है। अब हमने यहाँ पे 4 फाइंड करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 + 3D। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया होगा। तो A1 की वैल्यू है 9 + 3, D की वैल्यू हमारे पास है 7। तो ये क्या होगा, 9 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 21। तो ऐड करते हैं इन्हें, 9 + 21, तो ये आएगा हमारे पास 28, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी 30 आएगा, 21 है ना, तो ये आएगा हमारे पास 30। A4 आ गया 30। तो A5 हम करेंगे, तो A5 हमारे पास क्या आएगा, A1 + 4D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 9 + 4, D हमारे पास 7 आया है। तो 9 एज इट इज, 4 × 7 28। इनको ऐड करते हैं तो ये आएगा 37। तो हमने टू वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, तो नेक्स्ट वैल्यूज क्या आएंगे, 2 30 एंड 37। ये इसकी वैल्यूज आ गई। इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 5 5 + √2, 5 + 2 √2, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसमें पहले करते हैं A1 हमारे पास है 5, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो 5 ये आता है हमारे पास 5 + √2 -5। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो आ गया √2D। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कॉमन डिफरेंस। बाकियों में भी करोगे तो यही सिमिलर आएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड करनी है 1 2 3 दी है, 4 एंड 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो 4 करेंगे तो A4 क्या आती है, A1 + 3D। A1 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 3, D की वैल्यू है √2, तो ये हमारे पास A4 आ गई। A5 करते हैं तो A5 क्या आएगी हमारे पास, A1 + 4D। तो ये क्या आएगा, A1 हमारे पास है 5 + 4 और D की वैल्यू है हमारे पास √2, तो ये A5 आ गई। तो यही दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द
ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें गिवन इंफॉर्मेशन दे दी है, हमने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, पार्ट 1, वो है गिवन है A1 इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें जो चाहिए था वो तो आ गया, A1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमें चाहिए A2 एंड A3, 3 टर्म्स फाइंड करनी ना हमने। तो A2 हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस D। मैंने बताया था ना 2 है तो यहाँ पर एक कम हो जाता है तो D आ गया। तो A1 की वैल्यू है 2 प्लस 13, तो ये क्या आएगा हमारे पास 15। और A3 करना है फाइंड, तो क्या आएगा A1 प्लस 2D, 3 है तो 2 आ गया। तो A की वैल्यू है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 26, ऐड करते हैं 26 प्लस 2 28, तो A3 आ गया। तो वैल्यूज क्या बनी हमारे पास, 2, 15 एंड 28, ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। इसके पार्ट 2 पे चलते हैं हम। पार्ट 2 है हमारे पास A1, पार्ट 2 A1 हमारे पास है 12 एंड D हमारे पास है -13, ठीक है। तो इसी तरह A2 फाइंड करते हैं, तो A2 क्या होगा, A1 प्लस D। तो A1 की वैल्यू है 12 और ये -13, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो 12 माइनस 13 माइनस 12 करेंगे तो -1, बड़ी साइन का बड़ी टर्म का साइन आएगा, तो ये क्या आती है वैल्यू, -1। तो ये आ गया A2। A3 करेंगे तो ये आएगा A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस 2, D है हमारे पास -13, तो 12 प्लस माइनस इज -2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 26, तो इनको माइनस करते, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस का, तो -14। तो हमारे पास 3 टर्म्स कौन सी आ गई, 12 -1 एंड -14, लिख देते हैं इनको, 12 -1 -14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड an+1 एंड a2n इफ an इक्वल्स टू 4 + 3n। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। गिवन है हमारे पास क्वेश्चन 3 में an इक्वल्स टू 4 + 3n। हमने फाइंड करना है an+1, ठीक है, एंड a2n। तो सिंपल क्या करते हैं, पुट n इक्वल्स टू n+1, तो इसमें n की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, n+1 इक्वल्स टू 4 + 3 इंटू n+1, तो ये आएगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n इज 3n, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, तो 4 + 3 7 हो गया, 7 + 3n, ये हमारे पास आ गया 3n + 1। अब हमने फाइंड करना है n+2 और 2n, n इक्वल्स टू 2n, तो क्या आएगा हमारे पास, a2n इक्वल्स टू 4 + 3, n की जगह पर आ गया 2n, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6n, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a2n इक्वल्स टू 4 + 6n। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने फाइंड करना है, उसमें हमें कह दिया कि A14 फाइंड करें और इस वाले में A12 फाइंड करें, और सीक्वेंस और गिवन इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, A1 is equals to 3, D is equals to 7 एंड A14 हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो A14 का फॉर्मूला आपको पहले से मैंने बता दिया है कि 14 है तो A1 + 13D आएगा, ठीक है। तो A1 हमारे पास कितना है, 3 और प्लस 13, D की वैल्यू है 7, मल्टीप्लाई करते हैं 13, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21, 1 लगाया 2 कैरी, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7 + 2 इज 9, तो 91 + 3 इज 94, तो A14 हमारे पास ये आ गया, A14 आ गया हमारे पास ये। इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 है हमारे पास। उसमें वो कहता है हमें गिवन है 8 3 एंड -2, ये एक सीक्वेंस गिवन है। वो कहता है कि A12 फाइंड करें,
तो सिंपली A1 हमारे पास क्या है 8 और D हमारे पास क्या है 3 माइनस 8, तो ये आएगा -5। ठीक है, तो अब A12 का फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस 11D। A1 हमारे पास है 8 प्लस 11, D की वैल्यू हमारे पास आई है -5, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 55, 55 माइनस 8 करते तो ये आएगा -47। तो ये A12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है, वो कहता है कि the 18th and 30th terms of the arithmetic sequence are 367 and 499 respectively. How many terms of this sequence are less than hundreds? कहता है कि लेस देन 100 में कितनी टर्म्स हो सकती हैं, इनसे आप फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं A18th हमारे पास कितना है, वो है 367, और नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास है A30th, वो हमारे पास है 499। ठीक है, तो A18 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 17D इक्वल्स टू 367, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और A30th का होगा A1 प्लस 29D इक्वल्स टू 499, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। सबट्रैक्ट कर देते दोनों इक्वेशंस को, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1, तो 2 हमारे पास है A1 प्लस 29D इक्वल्स टू 499, और A1 प्लस 17D इक्वल्स टू 36 एंड 7, प्लस वाली माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब इनको माइनस करते हैं तो ये क्या आता है 29 माइनस 17, तो ये आएगा 12D, और प्लस माइनस करते हैं 499 माइनस 367, तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 132। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पर ये होगा डिवाइड, 12 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लें। लाइक मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ पुट डी इक्वल्स टू 11 इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, ये 1 है। ठीक है, तो क्या आएगा A1 प्लस 17, डी की वैल्यू है 11 इक्वल्स टू 367। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 17 के साथ करेंगे तो ये आएगा 187 इक्वल्स टू 367। प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 180। A1 क्या आ गया 180। अब D भी आ गया, A1 भी आ गया, तो उसने बोला है कि इनके दरमियान जो हमारी टर्म्स है वो लेस देन 100,000 कितनी है, तो AN लेस देन 1000 है। AN का फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, लेस देन 1000। A1 की वैल्यू हमने फाइंड की है 180, तो इंसर्ट करते हैं 180 प्लस N माइनस 1, और D हमारे पास है 11 लेस देन 1000। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या करते हैं यहाँ पर, ये प्लस का है, साइड चेंज कर देंगे और 11 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 11n माइनस 11 लेस देन 1000 माइनस 180। ये प्लस माइनस का है, साइड चेंज करने पर ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 11। अब इनको कर लेते हैं प्लस माइनस 1000 माइनस 180 प्लस 11, तो ये हमारे पास आता है 831। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 11, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 75.55, विच इज बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू n हो रहा है। तो कितनी मैक्सिमम टर्म्स हो सकती हैं 75 इसके दरमियान, देयरफॉर द मैक्सिमम टर्म पॉसिबल टर्म्स या पॉसिबल नंबर of terms, possible number of terms less than 75 is 75। 75 is the maximum term possible, 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 75
1000 आर 75, ये इसका सोल्यूशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, इज 301 आइटम्स ऑफ AP 5, 11 एंड 17। हमने देखना है कि ये AP की टर्म्स हैं या नहीं है, तो हम देख लेते हैं इसको। AN हमें दे दिया है 301 और हमारे पास सीक्वेंस जो है वो है 5, 11 एंड 17। सो A1 हमारे पास है 5 और D हमारे पास है 11 माइनस 5, तो ये आ गया हमारे पास 6। तो AN इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN हमारे पास है 301 इक्वल्स टू A1 हमारे पास है 5 प्लस N फाइंड करना है और D की वैल्यू है 6। प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 एंड माइनस 6 और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 1296। ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे प्लस हो गया और 6n, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो इनको कर लेते हैं ऐड। तो ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 एंड 302, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पर ये डिवाइड हो जाएगा। अब इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास देता है कोई डेसिमल्स में नंबर। तो डिवाइड करते हैं इसको, 302 डिवाइडिंग बाय 6, तो ये देता है 50.33। तो ये हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है कि ये इतनी टर्म है, ठीक है। अगर ये हमारे पास आ जाता है 50 तो हम कह देते हैं 301 इज द 50th टर्म्स। तो इट मीन्स कि ये AP में से नहीं है, ये वैसे एक टर्म हो सकती है लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोपोगेशन में नहीं है। तो सो देयरफॉर 301 इज नॉट एनी AP, ये AP में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, if 2x, x plus 8, 3x plus 1 are in the AP then find the value of x। तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास है 2x, x plus 8, 3x plus 1, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, x plus 8 माइनस 2x, तो ये क्या आएगा 8, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x, d आ गया एक ये d आ गया। इन दोनों में से डिफरेंस देखते हैं, वो क्या आता है 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। तो 3 माइनस 1 इज 2x और 1 माइनस 8 माइनस 1 इज 7 माइनस 7। तो एक ये d आ गया। अब अरिथमेटिक प्रोपोगेशन, इट मीन्स डिफरेंस तो सेम है, तो हम कर लेते हैं इसको 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 8 माइनस x, दोनों को इक्वल कर लिए। ये माइनस क्या है, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 8, ये माइनस क्या है, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 1 इज 3x, 8 प्लस 7 इज 15। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो गया, तो ये क्या बनेगा x इक्वल्स टू 5। ये इसका सोल्यूशन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, विच टर्म्स ऑफ द AP के 1 2 3 कौन सी टर्म्स है AP पे, हमने n फाइंड करना है। यहाँ पर भी n फाइंड किया था ना, लेकिन वो आई नहीं थी टर्म्स। इसमें देखते हैं हमारे पास n आता है कि नहीं आता है। तो है सीक्वेंस हमारे पास है 3, 8, 13 सो ऑन 1 2 3। तो A1 हमारे पास है 3, D हमारे पास है 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 एंड AN हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। तो AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास है 1 2 3 इक्वल्स टू A1 हमारे पास है 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, D हमारे पास है 5। प्लस क्या है, साइड चेंज करने पे माइनस हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 5 एंड माइनस 5, तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस करने पे 120, माइनस क्या है इधर आकर प्लस हो गया 5 एंड प्लस करते हैं तो 125 और ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये डिवाइड हो जाएगा n। तो कैंसिल करते हैं इसको, तो 125 डिवाइडिंग बाय 5 इज 25।
तो n हमारे पास क्या आ गया 25। दैट मीन्स के 1 2 3 कौन सी टर्म्स होगी 25th। क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास which terms of the AP 30 29.5 29 is the first negative terms। हमने नेगेटिव टर्म्स फाइंड करने के कौन सी पहली नेगेटिव टर्म्स हो सकती हैं इस सीक्वेंस में। तो हमारे पास सीक्वेंस है 30 29.5 एंड 29। ये आ गया A1 हमारे पास है 30, D निकालते हैं तो D क्या आएगा 29.5 माइनस 30, तो ये आएगा 0.5 माइनस में। तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना 0.5 इक्वल होता है 1/2। ये आगे वैल्यूज हमारे पास। अब हमारे पास क्या है लेट an लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो लेस देन 0 कर लिए। an की वैल्यू क्या है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a1 हमारे पास क्या है 30 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आई है हमारे पास -1/2 लेस देन 0। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास -30। 2 क्या हो रहा है हमारे पास डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 60, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 60। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते -n प्लस 1 इक्वल लेस देन -60। प्लस क्या है साइड चेंज करने पे क्या होगा ये माइनस हो जाएगा। तो -n लेस देन ये क्या होगा -61, ठीक हो गया। अब ये माइनस के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो 61 से जो इतनी भी ग्रेटर टर्म्स है वो सारी क्या होंगी नेगेटिव हो जाएंगी। तो 61 से ऊपर कौन सी टर्म्स आ रही है मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 62, ठीक है। तो ये 62 होगी जो फर्स्ट टर्म होगी नेगेटिव, उसके आगे जितनी भी टर्म्स आएगी वो सारी क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 तो क्वेश्चन 10 है हमारे पास द 7th and 25th or 21st terms of the APs are 37 and 107 respectively. Find the AP and its 1000th term। तो 100 टर्म फाइंड करनी है, सॉरी 1000 बोल दिए 100 है, तो 100 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है A7 37 है एंड A21 107 है। तो A7 का फॉर्मूला है A1 प्लस 60 इक्वल्स टू 37, इक्वेशन 1 बोल दो। A21 होगा A1 प्लस 20D इक्वल्स टू 107, इक्वेशन 2 बोल दो। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 1, तो ये क्या आएगा A1 प्लस 20D इक्वल्स टू 107, A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 37, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया 20 माइनस 6, तो ये आएगा 14D इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे 107 माइनस 37, तो ये हमारे पास आएगा 70। मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा डिवाइड, 70 डिवाइडिंग बाय 14, तो ये हमारे पास आता है 5, डी आ गया 5। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम ए फाइंड करते हैं। तो करते हैं इसको पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में करते तो a1 प्लस 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 37, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30 इक्वल्स टू 37, प्लस का है साइड चेंज करने पे क्या होगा हमारे पास माइनस, तो 37 माइनस 30, तो ये हो गया 7, ये वैल्यू आ गई हमारे पास a1 की। अब हमने फाइंड करनी है 100 टर्म, तो दोनों वैल्यूज हैं, तो 100 टर्म्स कैसे करेंगे, a100 इक्वल्स टू a1 प्लस 99d, तो a100 इक्वल्स टू a1 हमारे पास है 7 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 5,
मल्टीप्लाई करते हैं 7 + 99 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 9 495, इनको ऐड करते तो ये आता है 502। तो 100 टर्म्स क्या हो गए हमारे पास 502। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 11। तो ये है, इफ एक सीक्वेंस दे दिया 1/a - c, ये एक सीक्वेंस है r in ap, तो शो डैट, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, सीक्वेंस हमें क्या दे दिया है 1/a - c, 1/b - c एंड 1/b - a, और प्रूव करें, वो कह रहा है कि शो करे a - b ओवर a - c इक्वल्स टू a - c ओवर b - a, ये हमारे पास है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, ये इन दोनों का 1/b - c माइनस 1/a - c। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, b - c a - c, ये टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, तो ये आएगा a - c, और इधर ये माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -b + c, माइनस का c प्लस का c कैंसिल होगा, तो ये आएगा a - b ओवर b - c एंड a - c। एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर इन दोनों का, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/b - a माइनस 1/b - c। इनका भी एलसीएम ले लें, क्या आएगा b - a b - c, ये टर्म इधर और ये इधर, तो ये आएगा b - c, ये वाली के साइन चेंज हो जाए क्योंकि ये माइनस है, -b माइनस इज प्लस a, तो b प्लस का माइनस का कैंसिल, तो ये आएगा a - c ओवर b - a b - c, तो ये भी डिफरेंस आ गया। अब अरिथमेटिक है तो डिफरेंस तो सेम होंगे, तो ये क्या होगा हमारे पास a - b ओवर b - c and a - c equals to a - c over b - a and b - c। अब ये b - c और ये b - c कैंसिल हो गए, तो ये आ गया a - b ओवर a - c equals to a - c over b - a। तो ये हमारा प्रूफ था। तो इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, क्वेश्चन 12 है हमारे पास, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, के ऐसे नंबर्स देखें जो 3 डिजिट्स में हो और 7 पर डिवाइड होते हो। अब ये देखो 3 डिजिट्स नंबर कौन से होते हैं, लाइक पहला नंबर इस पेपर जो डिवाइड हो रहा है वो है 105, 3 डिजिट्स मीन 1 2 3, 3 डिजिट्स में होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, 1 1 12। तीसरा नंबर क्या होगा 1 1 9। आपने बस ये 3 याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट वाला टर्म आपने देख लेना है कि 1000 से छोटा, क्योंकि 1000 4 डिजिट्स हो जाता है, तो 1000 से छोटा जो डिवाइड हो रहा है वो है 994, ये आ रहा है। अब वो कहते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं, डिविजिबल हैं। तो A1 क्या है 105, डी हमारे पास क्या है 7, उसने ऑलरेडी बता दिया है, फाइंड भी करना है तो वो भी यही आएगा, और AN क्या है हमारे पास 994, ये आ गया हमारे पास। तो ये 3 डिजिट्स, तो ये आ गया हमारे पास 7 12 माइनस, ठीक है। तो AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो AN हमारे पास है 994 इक्वल्स टू A1 है 105 प्लस n-1, डी हमारे पास है 7, ठीक है। तो ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, ये माइनस, मल्टीप्लाई कर देते 7 एंड -7, तो इनको करते हैं हम सॉल्व, तो ये क्या आएगा 9 9 माइनस इसको करेंगे तो ये आती है वैल्यू, एक मिनट कैलकुलेटर पे ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये है 994 माइनस 105 889, ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे प्लस का हो जाएगा, तो इसमें कर देते हैं +7, तो ये आता है 896, ठीक है। तो ये 7 क्या होगा मल्टीपल है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा n इक्वल्स टू, ये आता है
896 डिवाइडिंग बाय 7 तो आता है 128। तो कितनी टर्म्स इसके अंदर आ सकती हैं हमारे पास? 128 टर्म्स होंगी जो इनके बिटवीन होगी। ठीक हो गया? मतलब इसके अंदर सारी होगी जो 7 पर डिविजिबल होंगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है फाइंड द 8th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये 8th करनी है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? फ्रॉम द एंड से हमने करनी है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन 13, 8, 11, 14 एंड 185। अब उसने बोला है पीछे से 8 वाली टर्म फाइंड करें। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? ये आ रहा है 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3। अब आगे जाने के लिए +3 है, पीछे आने के लिए क्या करेंगे? -3 करेंगे। तो इससे पीछे वाली टर्म क्या हो गई? 853 में से -3 करेंगे तो वो होगा 182। 182 में से माइनस करेंगे 3 तो वो हमारे पास क्या टर्म बनेगी? वो टर्म आ जाएगी 179 एंड सो ऑन 14, 11 एंड 8। आगे जाने के लिए प्लस करें, पीछे आने के लिए माइनस ही करेंगे ना, इसलिए हमने माइनस किया। तो A1 हमारे पास क्या है? 185। डी हमारे पास क्या होगा? 182 माइनस 185, तो ये आ गया -3। अब हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, तो A8 इक्वल्स टू A1 प्लस 7D। तो A1 हमारे पास है 185 प्लस 7, डी की वैल्यू है -3। तो ये करते हैं 185 प्लस माइनस इज माइनस, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21। तो माइनस करते हैं तो ये आता है 164 A8। तो ये 8th टर्म आ गई, एंड से उसने कहा था। ठीक है? तो ये था इसका क्वेश्चन 13। 14 पे चलते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमारे पास है फाइंड द nth टर्म्स ऑफ द प्रोपोगेशंस इज द प्रोपोगेशंस आर AP। तो ये बताना है हमने क्या ये AP है या नहीं है। ठीक हो गया? तो क्या है हमारे पास? प्रोपोगेशंस है 3/7 पावर 10, और उसके बाद आता है 10/7 पावर 10, 17/7 पावर 10। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए सबके नीचे डिवाइड हो रहा है 7 10, तो ये तो एक कॉमन आ गया, और पावर भी सबकी सेम है 10, तो ये भी हमें पता है। तो इन सबको हम एक ही दफा यूटिलाइज कर लेंगे nth टर्म्स में। तो ये क्या आएगा हमारे पास? 3, 10 एंड 17। A1 हमारे पास है 3, डी हमारे पास है 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, और इनका डिफरेंस लेते हैं इक्वल्स टू डी 17 माइनस 10, तो ये भी 7। तो इट मीन्स के डिफरेंस तो सेम आ गया। तो ये क्या है? अरिथमेटिक है। तो ए एन क्या होगा हमारे पास? ए एन इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A1 हमारे पास है 3 प्लस एन हमारे पास एज इट इज रहेगा n-1, और डी की वैल्यू है 7। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 7n माइनस 7, तो ये आएगा 3, 7 माइनस 4, तो ये आएगा 7 माइनस 3, तो आएगा 4 माइनस का, तो ये आएगा 7n माइनस 4 an। अब सबके ऊपर क्या था? पावर 10 और डिवाइड बाय 7, तो इसको भी कर देते हैं। an इक्वल्स टू 7n माइनस 4 डिवाइडिंग बाय 7 पावर 10। तो ये हमारे पास nth टर्म्स है। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं हम, क्वेश्चन 15। तो 15 हमारे पास है if the arithmetic propagation 3, 10, 17 and 63, ये एक और आ गई है, such that nth terms are equal then find the value of n। अब दो टर्म्स दे दी हैं उसने, सीक्वेंस दे दी है, मतलब कि 3, 10 एंड 17 ये एक है। ठीक है? और दूसरी उसने दे दी है 63। ठीक है? 6, इसको बस इतना सा रखते हैं, 63, 65 एंड 67, ये एक दे दी है। वो कहते हैं इनकी nth टर्म्स इक्वल है, तो हम पहले nth टर्म फाइंड करते हैं। a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो an क्या आ गया हमारे पास? a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 है 3 प्लस n-1 करेंगे, n-1, d की वैल्यू हमारे पास है 7, मल्टीप्लाई करते हैं 3, 7n माइनस 7, तो ये हमारे पास आ गया 7n, 7 माइनस 3 इज 4 बट माइनस 4, तो ये आ गया a। इसमें भी करेंगे A1 इक्वल्स टू 63, 63। तो D हमारे पास क्या होगा? 65 माइनस 63,
तो ये आ गया 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। तो ए एन फाइंड करते, ए एन इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन, तो ए वन है 63 प्लस एन माइनस वन, डी हमारे पास है 2। मल्टीप्लाई करते तो ये क्या गया 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 माइनस ये 2 करेंगे तो ये आएगा 61 प्लस 2n ए एन। अब उसने हमें जो कंडीशन दी है, गिवन है कि ए एन इक्वल्स टू ए एन, मीन्स के दोनों क्या है, इक्वल है। तो 7n माइनस 4 इक्वल्स टू 61 प्लस 2n। ये आ गया, ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा। 61 ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे प्लस, तो ये आएगा 5n। 7 माइनस 2 5 हो गया। 61 प्लस 4 तो 65, तो n इक्वल्स टू 65 ओवर 5। तो इसे कैंसिल करते हैं तो ये आता है n इक्वल्स टू 13। तो कितने n होगा हमारे पास, 13। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, क्वेश्चन 16। If the pth terms of the AP is q and qth term is q, prove that के nth terms इसकी क्या है, ये आनी चाहिए। अब क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। वो कहता है कि pth टर्म p क्या होगा, AP क्या होगा q, और AQ क्या होगा हमारे पास p। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ए एन हमारे पास क्या होता है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n की जगह पर अगर हम p पुट कर देते हैं तो क्या होगा, p ए वन प्लस n की जगह पे आएगा p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब ए पी जो सा है वो इक्वल है q के, तो ये लिख लिया हमने q। ठीक है, तो q इक्वल्स टू ए वन प्लस p माइनस वन इंटू डी। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, p की जगह पे पुट कर देते हैं q। ठीक है, तो q करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू इक्वल्स टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए क्यू इक्वल है p के, तो ये आएगा p इक्वल्स टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, n की जगह पे p पुट किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और q पुट किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2 एंड 1 करते हैं, 2 एंड 1। तो ये लेफ्ट लेफ्ट के साथ p माइनस क्यू हो गया इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। और ये सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, जब माइनस करेंगे, माइनस ए वन माइनस पी माइनस वन इंटू डी। तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बन रही है p माइनस क्यू इक्वल्स टू, इन दोनों में से d देखो कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन ले लेते हैं, q माइनस वन, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस p प्लस वन इंटू डी। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू q माइनस p इंटू डी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, डिवाइड, तो q माइनस p इक्वल्स टू d। तो यहाँ से अगर हम ऊपर से माइनस वन कॉमन लेते हैं तो ये होता है q माइनस p ओवर q माइनस p इक्वल्स टू d। ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई d इक्वल्स टू माइनस वन। तो हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए यही वैल्यू चाहिए होती है ना, d और a1। अब इस d को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं 1 में कर देता हूँ, तो q इक्वल्स टू a1, मैं लिखता हूँ यहाँ पर q इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस वन, ओ सॉरी यहाँ पर था हमारे पास q, p q है तो p आएगा, तो ये आएगा p माइनस वन इंटू माइनस वन, डी की जगह पर हमने माइनस वन इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या वैल्यू आएगी, q इक्वल्स टू ए वन, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस p प्लस वन, साइड चेंज करते हैं तो ये आएगा q प्लस p एंड माइनस वन इक्वल्स टू ए वन। अब ए वन भी आ गया है और d भी आ गया है,
हमने फाइंड करनी थी nth टर्म्स। तो nth टर्म क्या होती है, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an एज इट इज, a1 की वैल्यू है q प्लस p माइनस वन प्लस n माइनस वन एज इट इज, d की वैल्यू है माइनस वन। तो ये आएगा q प्लस p माइनस वन, मल्टीप्लाई करते तो माइनस n, माइनस माइनस इज प्लस वन, माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल, तो ये आ गया q प्लस p माइनस n an। यही उसने कहा था कि इसको प्रूव करें कि ये इक्वल है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो वो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17, इफ 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c आर दी AP, तो b इक्वल्स टू ये आना चाहिए। प्रूफ है ये भी एक। तो 1 ओवर a 1 ओवर b एंड 1 ओवर c, ये a को आप जरा समझ लिया करें, AP है। ठीक है, प्रूव हमने करना है b इक्वल्स टू 2ac ओवर a प्लस c। ठीक हो गया। तो डिफरेंस लेते हैं इनका। डिफरेंस क्या होगा, d इक्वल्स टू 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a। ठीक हो गया। दूसरा d क्या आएगा, 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। पहले इन दोनों का लिया फिर इन दोनों का, तो दोनों इक्वल हैं, d है, तो ये क्या आएगा 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a इक्वल्स टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। b वाली एक साइड पे करते हैं, ये माइनस की है, इधर आकर क्या हो गई प्लस की, इक्वल्स टू, अब ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे क्या होगा प्लस का। मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये ले, इनका एलसीएम तो b ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये एलसीएम आ गया ac, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है, पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। ऊपर आ गया 2 ओवर b इक्वल्स टू a प्लस सी ओवर ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा 2ac इक्वल्स टू a प्लस सी इंटू बी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा डिवाइड। तो यही प्रूव करना था, b इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन 18, तो क्वेश्चन 18 है हमारे पास, वो भी सिमिलर है बट अब इसमें कहता है कि कॉमन डिफरेंस को प्रूव करें आप। अब ये कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, तो वो क्या है 1 ओवर a 1 ओवर b एंड 1 ओवर c AP है। प्रूव करना है d इक्वल्स टू i a माइनस c ओवर 2ac, ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, d लेते हैं तो क्या आता है 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, और दूसरा d लेते हैं तो वो क्या आएगा, इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, d इक्वल्स टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो। ठीक है, तो क्या कहते हैं एडिंग कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आ गया। तो क्या आएगा d प्लस d, लेफ्ट लेफ्ट में राइट राइट में, तो 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a प्लस 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। तो ये तो हो गया 1 प्लस 1 2d। अब ये प्लस का 1 ओवर b है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा 1 ओवर c माइनस 1 ओवर a, मैंने तरतीब से लिख दिए। 2d इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेते हैं तो आता है ac, ये इधर हो जाएगा ये इधर, तो a माइनस सी। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होएगा, d इक्वल्स टू a माइनस सी ओवर 2ac। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 क्या है, वो कहता है कि इफ AK एंड AM डिनोटेड टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ AP, शो दैट इट्स एन टर्म इज दिस। हमने AN प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनको लिखते हैं। वैल्यूज हमारे पास है AN इक्वल्स है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए हमें चाहिए D चाहिए और A चाहिए, तो D और A प्रूफ करते हैं। जो प्रूफ करने में वो लिख देता हूँ, वो है हमारे पास AK प्लस n माइनस के इंटू AK माइनस AM ओवर K माइनस M। ये वैल्यूज आ गई, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करना है, सबसे पहले हम n की जगह पर k पुट करते हैं, A1 प्लस K माइनस 1 इंटू डी, ये आ गई इक्वेशन 1।
अब हम पुट कर देते हैं m, n की जगह पे am, a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगी इक्वेशन 2। तो क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, ए के माइनस ए एम, लेफ्ट वाली लेफ्ट में। और यहाँ पर क्या होगा, ए और ए क्या होता है, बल्कि मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आएगी, ये सारी इक्वेशंस क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ए वन माइनस एम माइनस 1 इंटू डी, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो ए के माइनस ए एम इक्वल्स टू, इन दोनों में से ये डी कॉमन जा रहा है तो लिख ले लेते हैं कॉमन। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस एम माइनस माइनस इज प्लस 1 इंटू डी, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो के माइनस एम इंटू डी, ए के माइनस ए एम। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये क्या होगा, डिवाइड, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम इक्वल्स टू डी। ये डी की वैल्यू आ गई। अब डी को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम डी को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको 2 में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 के लिए करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 के लिए कर दो या 1 के लिए कर दो, 1 पे कर देते हैं हम। तो पुट डी इन इक्वेशन 1, तो 1 है ए के इक्वल्स टू ए वन प्लस के माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आती है, तो ये पुट कर देते हैं ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये आ गई। अब यहाँ से ये सारी वैल्यू, ये एक ही वैल्यू है, याद रखने आपने, ये मल्टीप्लाई डिवाइड होकर भी एक ही वैल्यू बन रही है। ये प्लस की है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस के माइनस 1 ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम इक्वल्स टू क्या रह गया, ए वन। तो ये हमारे पास आ गई ए वन की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, हमारा जो nth टर्म है ए एन इक्वल्स टू ए वन की वैल्यू क्या है वो पुट करते हैं। ये है, सॉरी ये माइनस ही है, तो ये है ए के माइनस 1 इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये आ गई, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, डी हमारे पास है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये लिखा हुआ है ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब देखते हैं इस पूरी इक्वेशन में ये कॉमन आ रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ए के वैसे ही, तो ये बच गया हमारे पास, कॉमन लेंगे तो प्लस, अंदर ये क्या होगा, माइनस माइनस के प्लस 1, और ये होगा प्लस एन माइनस 1। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर जो है कॉमन लिया, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये हमने कॉमन ले लिया, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो ए के प्लस एन माइनस के लिख लेते हैं, और पीछे बच गया ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये आ गया ए एन। यही वैल्यू थी जो हमने प्रूफ करनी थी। सिंपली किया क्या है, ए के और ए एम की वैल्यू पुट की है, डी निकाला है और ए निकाला है। तो आपका क्वेश्चन ये, इसमें नंबर्स नहीं है इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी है सारी वही चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, वो कहता है ए बी एंड ए एन तक है पॉजिटिव ए पी, प्रूव करना है कि क्या ये इसके इक्वल है, एन माइनस 1 ओवर ए वन प्लस ए एन। तो करते हैं प्रूफ। क्वेश्चन है 20, तो हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर आता है हमारे पास के रूट ए वन प्लस के रूट ए टू प्लस 1 ओवर ए टू स्क्वायर रूट प्लस ए थ्री स्क्वायर रूट एंड प्लस सो ऑन, प्लस 1 ओवर ए एन माइनस 1 स्क्वायर रूट
प्लस ए एन। ये है, हमने प्रूफ जो करना है वो बाद में लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बनती है ये वाली जो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो ये क्या आएगा, इसको अगर हम समराइज फॉर्म में लिख लें तो वो हमारे पास क्या होती है, समराइज सम की फॉर्म में k इक्वल्स टू हम कर लेते हैं इसे 1 टू n-1, n-1 तक है ना ये। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर a पावर k स्क्वायर रूट प्लस a पावर k प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब इसमें 1 पुट करते हैं, ये 1 ये 2 बन जाता है। 2 पुट करते हैं तो ये 2 और ये 3 बन जाते हैं। तो सारी यही वाली ये जो ये है ना सीक्वेंस, यही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सम की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसकी करते हैं रैशनलाइजेशन। हमें पता है कि नीचे हमें ये नहीं चाहिए, तो रैशनलाइजेशन करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि प्लस में है ना, तो आगे पीछे भी लिख लेते हैं तो इसको में कोई ऐसी चेंज नहीं आती। तो इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं k equals to 1 to n-1। तो रैशनलाइजेशन क्या होगी, a k प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस a k मल्टीप्लाई बाय a k प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस a k, और एज इट इज नीचे भी आएगा a k प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस a k। क्या क्या मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आएगा हमारे पास, k इक्वल्स टू 1 n-1। 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा a k प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस a k स्क्वायर रूट ओवर नीचे एक दफा प्लस में माइनस में, तो फर्स्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यूज बनेंगी हमारे पास, ये आ गई k इक्वल्स टू 1 n-1, ऊपर सिमिलर रहेगा k प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस a k ओवर, तो ये आता है a k प्लस 1 माइनस a k। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे पता है d का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a n प्लस 1 माइनस a n। n की जगह पर k भी कर दो तो वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू d के इक्वल। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, समेशन k इक्वल्स टू 1 n-1 स्क्वायर रूट a k प्लस 1 माइनस a k स्क्वायर रूट ओवर d। तो ये हमारे पास d तो डिवाइड में है, इसको बाहर निकाल लेते हैं 1 बाई डी, k इक्वल्स टू 1 n-1। तो ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको इसकी फिर से एक दफा रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। लाइक a k प्लस 1 माइनस a k स्क्वायर रूट ओवर, ये नीचे 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि d को बाहर लिखा है। तो इसकी रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, k प्लस 1 माइनस है तो प्लस कर देते हैं ओवर, तो ये क्या आएगा a k प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस, तो ये आएगा a k स्क्वायर रूट। तो 1 ओवर d समेशन k इक्वल्स टू 1 n-1। तो ऊपर वाला फिर से वो स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास स्क्वेयरिंग करने के बाद, तो ये आएगा हमारे पास a k प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस a k स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर a k प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस a k स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गए, तो वैल्यूज बन गई हमारे पास 1 ओवर डी k इक्वल्स टू 1 n-1। तो ये आ गया k प्लस 1 माइनस a k ओवर k प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस a k प्लस 1। तो ये कुछ वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, अब हमने जो इसकी रैशनलाइजेशन कर ली है। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज आ गई है। ठीक है, तो अभी इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इनका सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, ये वाली रैशनलाइजेशन जो हमने की है, अगर हम इसको लास्ट पे भी कर लें तब भी ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा आसान करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा आसानी के लिए अगर हम करेंगे तो उससे हम हमारे पास और हो जाएगा। लाइक मैं अगर इसको आप अब नोट कर सकते हैं, ये आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और आसान करना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा आसान करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर कि इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। लाइक k की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो ये क्या आता है हमारे पास,
यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे k इक्वल्स टू 1, तो ये आएगा 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट और आएगा a1 स्क्वायर रूट। आगे इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट वाली टर्म्स में 2 पुट करेंगे तो आएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस a2 स्क्वायर रूट प्लस सो ऑन चलते जाएंगे, प्लस एंड पर क्या आएगा हमारे पास n स्क्वायर रूट माइनस an माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर नोट करें कि ये 2 प्लस का है, ये माइनस का। अब ये 3 प्लस का है तो इससे आगे जो 3 आएगा वो माइनस का आएगा। इसी तरीके से ये माइनस वाला पीछे वाली वैल्यू से कैंसिल होते रहेंगे आपस में। तो ये क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास 1/d, पीछे बचता है हमारे पास an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट। अभी इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे पास क्या बनेगी, वो डायरेक्ट हमारे पास बन जाएगी an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट। ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और नीचे ये एज इट इज आ जाएगी वैल्यू an स्क्वायर रूट प्लस a1 स्क्वायर रूट, ठीक है। मैंने ऊपर की थी उसी तरह वो करेंगे तो यही हमारे पास वैल्यूज बनेगी। ये कैंसिल होता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक स्टेप ज़्यादा कर ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा an स्क्वायर रूट प्लस a1 स्क्वायर रूट ओवर an स्क्वायर रूट प्लस a1 स्क्वायर रूट। तो अभी जैसे ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो ये हमारे पास ये वैल्यूज जनरेट करेंगे। तो 1/d पीछे बच गया an माइनस a1 ओवर an माइनस a1 स्क्वायर रूट प्लस में है ये, तो ये ऐसे रहेंगे। तो अभी हमने जो प्रूफ करना है उसकी तरफ आते हैं, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई। an की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओवर an स्क्वायर रूट प्लस a1 स्क्वायर रूट। तो ये साथ में माइनस a1 भी है, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया 1/d, तो n माइनस 1 इंटू डी ओवर an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट। तो ये dd से भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है n माइनस 1 ओवर an स्क्वायर रूट माइनस a1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा प्रूफ है, यही हमने प्रूफ करना था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 21। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 21 है हमारे पास, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, शो दैट द एबीसी आर एपी। तो हमने रूट्स देखने हैं कि वो इक्वल्स हैं और क्या वो एपी हैं, देख लेते हैं। हमने मतलब सही मायने में कॉमन डिफरेंस निकालना है इक्वेशन का। तो ये क्या है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स एंड बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालने तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसने बोला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, बी की जगह पर ये है सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर है बी माइनस सी होल स्क्वायर और सी की जगह पर है बी माइनस, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल है। तो आएगा बी माइनस ए 0 इक्वल्स टू, इसका खोलते हैं स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू ए बी, सी इंटू प्लस माइनस माइनस इज प्लस, तो सी इंटू, पहले ये कर लेते हैं हम, सी इंटू बी बी सी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास आ गई ए बी, ये आएगा हमारे पास ए बी। ओ यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो ये था a माइनस बी, तो यहाँ पर भी आएगा हमारे पास a माइनस बी। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन ठीक कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा b माइनस ए, बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ये आ गया हमारे पास, इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, हम जरा इक्वेशंस को देख लेते हैं। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इम्प्लाइज कर देता हूँ, 0 उस साइड पे चला जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस इज प्लस 4b स्क्वायर
माइनस माइनस इज प्लस, 4ac माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो स्केयर्स वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा करते हैं कि स्केयर्स वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है और सिंपल वैल्यूज क्या आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास से ए स्केयर है, ये भी क्योंकि यहाँ पर ए है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो स्केयर्स वाली वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं और बाकी वाली वैल्यूज हमारे पास क्या है उनको इकट्ठा करते हैं। तो ये आता है सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्केयर। ठीक हो गया, और पीछे बच गया प्लस 4ac एंड माइनस 4bc इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सी स्केयर प्लस ए स्केयर, ये आएगा प्लस 2ac, ये 4 है प्लस का और ये माइनस का, तो ये आएगा 2ac। ठीक है, माइनस 4ab ऐसे ही रहेगा ये वाला, और साथ में आएगा माइनस 4bc और प्लस 4b स्क्वायर, ये भी ऐसे इट इज है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये c प्लस ए होल स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 4, तो ये बनेगा a प्लस सी साथ में b प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो कि हमने b को एज अ अननोन बना लिया है। b को क्या बना लिया हमने यहाँ पर? अननोन बना लिया। लाइक मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ 4b स्क्वायर माइनस 4a प्लस सी इन b प्लस c प्लस a होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यहाँ पर x होता है ना, x की जगह पर अब b आ गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर a हमारे पास क्या आता है, ये आता है 4, b की जगह पर ये वैल्यू आ रही है, c की जगह पर ये। इसको b को एज अ हम x यूज कर रहे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करते होते हैं ना। ऐसे मैं अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखूं तो ये बनती है 4x स्क्वायर माइनस 4a प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही बनेगी ना अगर b को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन हम b के साथ ही इसको यूज करेंगे तो क्या आएगा, b फाइंड करेंगे फिर b इक्वल्स टू, तो b की जगह पर ये वैल्यू है तो माइनस माइनस 4a प्लस सी प्लस माइनस इसका हो गया स्क्वायर a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू है a4, सेकेंड वैल्यू है c प्लस a होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू है हमारे पास 4, मतलब जो यहाँ पर है। तो b इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस 4a प्लस सी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया a प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे माइनस 4 इंटू 4 16। ठीक है, पीछे बच गया a प्लस सी ही बचता है ये हमारे पास, स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 4 8। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी क्या करेंगे यहाँ पर हम, b इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज बन रही हैं वो वैल्यूज हमारे पास है, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया। तो 4a प्लस सी, ये सारा क्या हो गया, प्लस माइनस 0 ओवर 8, ये वैल्यू बन गई। इसको कैंसिल करते हैं, 4 2 8, तो वैल्यू बन गई हमारे पास b इज इक्वल्स टू a प्लस सी ओवर 2। 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस सी। तो 2 को अगर हम 2b है ना तो इसको हम लिख सकते हैं हम ऐसे b प्लस b a प्लस सी। ठीक हो गया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ए प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर जाके क्या होगा, माइनस। तो हमारे पास यही डिफरेंस होगा ना। डिफरेंस क्या होता है, ए बी एंड सी करना था ना, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, डी क्या आएगा, बी माइनस ए, दूसरा डी क्या आएगा, सी माइनस ए। तो अगर ये दोनों डिफरेंस आ रहे हैं तो इक्वल हैं, तो ये इक्वल आ गए, तो इट मीन्स कि ये हमारी क्या है, ए पी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आपने इसको समझना है ख्याल से, दो दो तीन तीन दफा वीडियो देखे अगर समझ ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 22।
क्वेश्चन 22 है हमारे पास, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन एपी फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो हमने इसकी साइड्स की रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ट्राइंगल से हम ले लेते हैं ट्राइंगल्स की साइड्स। लेट्स सपोज लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तो हम ले लेते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक हो गया, ये हमने ले ली, मतलब एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। सबसे बड़ी साइड ये होती है, ठीक है। उसके बाद एक ये ले लें आप और एक ये ले लें आप, ठीक हो गया। तो हम हमारे पास है वो जो क्या उसके बोलते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो उसमें हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए प्लस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से वैल्यूज आ गई। सब वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से इधर आकर प्लस हो गया, और ये प्लस से इधर आकर माइनस हो गया इक्वल्स टू 0। प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये भी प्लस है माइनस से कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये बन गया 4ad, ये इक्वल्स टू 0। ये माइनस का साइड चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक ये ए इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 4d इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 4d इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस ए की एक साइड की आ गई हमारे पास, मतलब ए प्लस ए क्या आ गया, 4d आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी, हमारे पास है साइड्स हैं ए प्लस डी, ए एंड ए माइनस डी। तो इसकी तो आ गई, ए प्लस डी करते, इसमें प्लस डी कर देते, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4d प्लस डी, तो ये वैल्यू आ गई 5d। ए प्लस डी की भी आ गई, ये ए की है, ये ए प्लस डी की है। अब थर्ड वैल्यू क्या है, ए माइनस डी, तो ए माइनस डी करेंगे तो ये क्या आएगा, इसमें माइनस कर दो डी, तो ये आएगा हमारे पास 3d। ए माइनस डी की वैल्यू क्या आ गई, 3d। तो हमारे पास रेशो क्या आ रही है, रेशो हमारे पास आ रही है 3d रेशो 4d रेशो 5d। ठीक हो गया, यही है ना, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, और फिर सबसे बड़ा, और सब उसके बाद ये है, यही वैल्यू लिखी थी ना हमने यहाँ पर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, रेशो डी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो क्या बनेगा, 3 रेशो 4 रेशो 5, ये हमारे पास रेशोस आ गई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 23, उसके ऊपर चलते हैं। तो 23 हमारे पास है, if the nth terms of the propagation is a linear expression in n, then prove that the propagation is an AP। तो वो कहता है कि एक हमारे पास है nth terms, तो वो क्या लीनियर एक्सप्रेशन है, तो क्या वो हमारे पास AP है। तो हम कर लेते हैं let nth term is an equals to, हम कर लेते हैं an प्लस b, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, n इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। तो a1 करते हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी ही रहेगा। a2 करते तो क्या आएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा, n की जगह पर। a3 करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, 3a प्लस बी, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस निकालते हैं, अगर तो इनके कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो ये क्या होगा हमारे पास, AP हो जाएगा। तो D इक्वल्स टू क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है ना, तो A2 हमारे पास है 2A प्लस बी, और A1 हमारे पास है माइनस A माइनस बी हो जाएगा ये। तो B तो कट गया, 2 माइनस A, तो A आ गया, एक तो A आ गया। अगर दूसरे का भी यही सेम आता है, 3 माइनस 2 का करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, AP होगा। 3 है 3A प्लस बी,
और A2 है हमारे पास -2A -B, प्लस माइनस कैंसिल, 3 - 2 तो ये क्या होगा A, तो इट मीन्स कि ये भी सेम आ गया। हेंस क्या आएगा, हेंस कॉमन differences are same, so nth term is AP। तो ये क्या होगा हमारे पास AP हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ nth टर्म्स की बजाय आप लिख लो प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन इज AP। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 6.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।